स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं ऐसे एक शख्स के बारे में बात करूँगा, जो मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमाकर आज एक मल्टी बिगर रिटर्न कमाकर आज एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। तो उनके नाम सभी जानते हैं, हर कोई व्यक्ति उसको पहचानते हैं। उनके नाम है विजय केडिया जी। तो आज इन्हीं के बारे में बात करूँगा क्योंकि इनकी पोर्टफोलियो में हाईएस्ट जो इन्वेस्टमेंट अभी फिलहाल के लिए जो है, जिस कंपनी के बारे में आज चर्चा करूँगा, उस कंपनी के ऊपर इन्होंने सबसे हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट इसी टाइम में करके रखे हैं। तो वो कौन-सा कंपनी है, उसके बारे में फुल डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उस सेक्टर का कितना ग्रोथ है, फ्यूचर में वो कंपनी किस लेवल तक जा सकते हैं, तो पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो चलो सबसे पहले इस कंपनी के सेक्टर के बारे में बात करूँ। देखिए कंपनी थ्री व्हीलर्स इंडस्ट्रीज़ में एक अच्छा खासा खुद के नाम शामिल कर चुके हैं, क्योंकि थ्री व्हीलर इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे प्लेयर्स हैं और इस कंपनी किस-किस कैटेगरीज़ में काम कर रहा है, किस तरीके से कंपनी का प्रोडक्ट बना रहा है, वो सब कुछ आपको बताऊँगा। क्योंकि सबसे पहले आपको जानना है इस सेक्टर में ग्रोथ कितना है। देखिए सबसे पहली बात, बहुत सारे गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे अलग-अलग स्टेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, साथ ही साथ थ्री व्हीलर्स जो ईवीज़ है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रहा है। जैसे मैं डायरेक्टली अगर आपको दिखा दूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट ने किस तरीके से अनाउंसमेंट किया, आप देख सकते हैं। दिल्ली एक्सटेंड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज़ बाय 3 मंथ्स, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट ने जो बातचीत किए थे कि इलेक्ट्रिक जो ईवीज़ जो थ्री व्हीलर्स है, उसको प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि जितने सारे सीएनजी में चलने वाला गाड़ी है, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशंस कर रहा है। उसको कम करने के लिए अभी ईवीज़ जो है, थ्री व्हीलर्स का वो लॉन्च किया जाएगा और ये ऑब्वियसली अनाउंसमेंट किया गया था मार्च के टाइम में और दिसंबर के टाइम में 2023 में, और उसके बाद उसको एक्सटेंड भी किया गया क्योंकि इस पॉलिसीज़ लागू होगा एटलीस्ट 3 मंथ्स के बाद। अभी देखिए वो पॉलिसीज़ लागू हो ना हो, तो एट फ्यूचर तो ईवीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ध्यान देंगे, ध्यान होने वाला है। तो इस सेक्टर में जितने सारे लीडर्स प्लेयर हैं, सबसे पहले उस लीडर्स प्लेयर के मैं डिटेल्स लिस्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे देखिए थ्री व्हीलर्स इंडिया में जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर किसके पास है? बजाज ऑटो, ये आप सभी जानते हैं। 36% मार्केट शेयर उसी के पास है। उसके बाद भी देखिए कितने सारे कंपनीज़ हैं, जैसे महिंद्रा हो गया, वाईसी इलेक्ट्रिक हो गया, तो शेरा इलेक्ट्रिक हो गया, तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज़ मिलेगा। टीवीएस ऑटो हो गया, अतुल ऑटो हो गया, तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज़ मिलेगा। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, उसका नाम है अतुल ऑटो लिमिटेड। तो बेसिकली इसके मार्केट शेयर सिर्फ 2% है, मतलब परसेंटेज जो ये देखा है तो बहुत कम है। मगर टोटल यूनिट जो सेल किया, तो अक्टूबर के डेटा के हिसाब से 20,000 के आसपास टोटल इसका थ्री व्हीलर्स बेचा गया। तो ये तो एक डेटा रिपोर्ट है, मैं और भी डेटा डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलो एक-एक करके डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि आज मैं जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, उसका नाम है अतुल ऑटो और इस कंपनी माने ऑटो इंडस्ट्रीज़ में एक रेवोल्यूशन ले आना चाहते हैं, क्योंकि ऑटो सेक्टर में जितने सारे थ्री व्हीलर प्रोडक्ट बनते हैं, वो सारे प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करता है, क्योंकि कंपनी का जो बिज़नेस है, अगर ध्यान से इसको देखेंगे, तो कंपनी इस फील्ड में ओवरऑल 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। उसके साथ-साथ ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी हर प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, सर्विस और सेल्स भी करते हैं, सर्विसेज़ भी करते हैं। उसके साथ-साथ कंपनी की जो ग्रोथ है, ऑलमोस्ट टॉप 5 थ्री व्हीलर कंपनीज़ में, इंडिया में टॉप जितने सारे कंपनीज़ हैं, उस रैंकिंग में कंपनी पहुँच चुके हैं और 15 कंट्रीज़ को खुद के ऑटो जो है, वो सप्लाई कर रहे हैं, 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर। तो साथ ही साथ कंपनी के सिर्फ देखिए, ईवीज़ के ऊपर कंपनी का प्रोडक्ट सिर्फ नहीं है, कंपनी के ऊपर देखिए पेट्रोल, डीज़ल, एलपीजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, सारे कैटेगरीज़ के कंपनी प्रोडक्ट को यहाँ पे बेच रहा है। तो सोचिए कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है, कितना ग्रोथ है और कंपनी 1 मिलियन को भी क्रॉस ओवर कर चुके हैं टोटल ऑटो सेलिंग का। तो कंपनी के 15 अलग-अलग मॉडल्स हैं, इस टोटल कंपनी का अलग-अलग 15 मॉडल्स हैं, जो कंपनी यहाँ पे बेच रहा है। 300 से भी ज़्यादा, 320 से भी ज़्यादा इसका टच पॉइंट है। तो सोचिए कंपनी में एक अलग लेवल का स्ट्रेंथ है। शायद इसीलिए विजय केडिया जी ने इस कंपनी के ऊपर कुछ गुड डिसीजन लिया। तो गुड डिसीजन है कि बैड डिसीजन है, वो तो अभी आपको पता चलेगा। उससे पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे इस कंपनी के ऊपर एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि सेल्स का जो डेटा है 2024 जून के जो डेटा आया, तो तब मुझे एक डेटा देखने को मिला जो मुझे बेस्ट लगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है द कंपनी हैज़ सोल्ड 2628 यूनिट्स टोटल इतने व्हीकल्स बेचा गया, और वो भी जून के 2024 के डेटा के हिसाब से। और पिछले सालों में जून के 2023 का डेटा के हिसाब से बताया जा रहा है कि उस टाइम कितने सेल किया गया था,
1267। तो ऑलमोस्ट एक साल में जो मतलब टोटल व्हीकल सेल है वो डबल हो चुके हैं। तो एक किसी भी कंपनीज के लिए गुड पॉइंट्स है। और ये भी बताया जा रहा है कि टोटल यहाँ पे आपको मैं एक बार मार्किंग करूँ, द टोटल सेल ऑफ अप्रैल टू जून, तो अप्रैल से जून मंथ तक जो टोटल सेल हुआ वो करीबन करीबन रिलीज हुआ 6651। तो जो व्हीकल्स है वो किस लेवल तक कंपनी बढ़ता हुआ देखने को मिले, जो पिछले सालों में उसी टाइम में 3000 सेल हुआ था, इस बार वो बढ़ के टोटल 6600 बने। मतलब एक क्वार्टर्स में कंपनी 6650 से भी ज़्यादा यूनिट को बेचा गया। तो ओवरऑल जो परसेंटेज वाइज निकल कर है करीबन 115% कंपनी ने जंप किया। तो एक बहुत बड़ा गुड पॉइंट्स है, क्योंकि कंपनी जो एक टाइम लॉस मेकिंग कंपनी था वो आज धीरे धीरे करके प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो गुड पॉइंट्स मुझे यहाँ पे देखने को मिला। अभी चलो कंपनी के ऊपर और कुछ डिटेल्स डेटा हम लोग देख लेते हैं। जैसे कंपनी के देखिए, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है, क्या कंपनी ने खुद के कैपेक्स को इंक्रीज किया। देखिए कैपेक्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी कोविड के मतलब देखा जाए तो कोविड के जो टाइम था उस टाइम में कंपनी ने कैपेक्स को 50 करोड़ तक लेके गए थे। आज कैपेक्स थोड़ा सा कम हो गया, कोई बात नहीं। बाकी पॉइंट्स कंपनी को जरूर हाईलाइट्स आपके साथ करूंगा। जैसे देखिए कंपनीज के ऊपर थ्री व्हीलर इंडस्ट्रीज में मैं पहले ही बोल चुका हूँ 2% से ज़्यादा कंपनी का मार्केट शेयर है। और थ्री व्हीलर्स कार्गो व्हीकल्स के ऊपर 10% का मार्केट शेयर इसी के पास है। साथ ही साथ थ्री व्हीलर्स पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर 5% मार्केट शेयर इसके पास है। तो एक बेकार कंपनी तो नहीं कह सकते, क्योंकि कंपनी का परसेंटेज इतना अच्छा है तो ग्रोथ तो होने का चांसेस है। और देखिए कंपनी मतलब जो बिजनेस कर रहा है उनमें से ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर पूरा का पूरा बिजनेस का फोकस है। 93% ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। बाकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, मतलब जो देखिए कोई भी गाड़ी खरीदने के लिए आपको फाइनेंस का भी जरूरत होते हैं, तो कंपनी खुद खुद के फाइनेंस भी बना के रखे हैं। अगर आप गाड़ी खरीदने के लिए जाएंगे तो कंपनी खुद आपको फाइनेंस भी करके देंगी, तो इसको नॉन बैंकिंग फाइनेंस भी कहा जाता है। तो कंपनी के बेसिकली कार्गो डिपार्टमेंट में 43% बिजनेस कर रहा है। पैसेंजर गाड़ियां बेच रहे हैं 36%। और ई रिक्शा बेच रहे हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिक रिक्शा है वो 11%। तो सोचिए यहाँ पे कितना ग्रोथ आने वाला है, क्योंकि ई रिक्शा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। साथ ही साथ जो स्पेयर पार्ट्स कंपनी बेच रहा है सर्विसेज देने के लिए, वो 8 साढ़े 8% के आसपास। तो बिजनेस किस तरीके से फैला गया है आप देख सकते हैं। तो कंपनी देखिए इंडिया में 91% बेच रहा है, और बाकी जो 15 कंट्रीज को कंपनी प्रोडक्ट को सेल कर है वो 8.5% है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में ही प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है। अभी इसके पेयर ग्रुप से बात करूँ तो मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँ। जैसे अतुल ऑटो, साथ ही साथ स्कूटर इंडिया, ये दोनों ही इस सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं। अगर दोनों के बारे में बात करूँ तो दोनों में सबसे हाईएस्टली ग्रोथ मुझे अतुल ऑटो के ऊपर देखने को मिला, क्योंकि मार्केट कैप भी अच्छा है कंपनी का। अभी देखिए प्रोमोटर के होल्डिंग्स चलो ठीक ही है, कोई बात नहीं। ईयर ऑफ ईयर बेसिस पे सेल्स ग्रोथ बहुत शानदार हो 126%। रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पे देखने को मिला। अभी देखिए कंपनी अभी भी स्ट्रगल मूड में है, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी धीरे धीरे करके प्रॉफिट आ रहा है, तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। जैसे कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ है वो अगर देखा जाए तो कंपनी के साल भर में सेल्स देखिए 2019 में जो सेल्स था उसके बाद कोविड के बाद कम हो गया। उसके बाद कंपनी धीरे धीरे करके फिर से रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि करीबन 300 करोड़ से 317 करोड़ बने, अभी करंटली 515 करोड़ बने। और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी जो 2019 में 2020 में जो प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा कर रहे थे वो धीरे धीरे करके कम होता चला गया। और उसी के अकॉर्डिंग कंपनी का इस बार प्रॉफिट फिर से पॉजिटिव में आया, क्योंकि लास्ट 2021 में 2022 में लॉस किया था, अभी वो प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो गया। अभी चलो एक पॉइंट्स में और भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है, क्या सही में ग्रोथ ठीक ठाक हो रहा है। अगर देखा जाए तो कंपनी का लास्ट टिल टू मंथ, लास्ट 12 मंथ में कंपनी के सेल्स का ग्रोथ 29% बढ़ चुके हैं। और लास्ट टिल टू मंथ में प्रॉफिट ग्रोथ एट अराउंड 900% के आसपास ग्रोथ हुआ है। तो एक बेस्ट तरीके से सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला, जो मुझे लगता है एक अच्छा खासा ग्रोथ होने के लिए काफ़ी है। तो शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन मतलब इस कंपनी के ऊपर भी बाय करा है। साथ ही साथ इसीलिए शायद विजय केटे जी भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर मैं इस कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, क्योंकि एक टाइम कंपनी के कर्जा ना के बराबर था, आज कुछ कर्जा उठाया गया। बाकी कंपनी के रिजर्व बहुत शानदार तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिले, और फिक्स्ड एसेट भी बढ़े। क्योंकि लास्ट मतलब 2006 में, मतलब 10 साल पीछे चले जाए तो कंपनी के ऊपर 29 करोड़ का एसेट था, आज 250 करोड़ बन चुके हैं। और मज़ेदार बात ये भी है कि कंपनी के ऊपर जो कर्जा लिया गया
वो किस तरीके से मिटा ज़रा आप वो भी देख लीजिए। देखिए कंपनी के जो बोरिंग्स लिया गया, वो धीरे-धीरे करके कंपनी उस कर्ज़े को मिटा भी रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी कर्ज़े को मिटा नहीं पाए। ये पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा और तीसरी बात ये भी है कि कंपनी ने जो फिक्स्ड एसेट को परचेज़ किया, वो कितने प एसेट को परचेज़ किया, वो आप देख सकते हैं। फिक्स्ड एसेट परचेज़ में कंपनी 6-7 करोड़ का ही एसेट को कंटिन्यूअसली परचेज़ किए जा रहे हैं। तो इस बार भी कंपनी 8 करोड़ के आसपास कर्ज़े को परचेज़ किया। 8 करोड़ एसेट को भी कंपनी परचेज़ किए। ओवरऑल कंपनी के जो इन्वेस्टर है, उसके बारे में आपको ध्यान देना होगा। ध्यान से देखना, जो प्रोमोटर है उसके पास 42% होल्डिंग्स है। बाकी किसके पास होल्डिंग्स है? पब्लिक के पास। देखिए एक छोटा सा कंपनी है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 1700 करोड़ है। एक छोटा सा माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो जिसके ऊपर इंस्टीट्यूशन इतने जल्द से जल्द भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि जिस सेक्टर में बहुत सारे लीडर प्लेयर भी है, बजाज ऑटो जैसे कंपनी है, महिंद्रा जैसे कंपनी है, तो उस सेक्टर में एक छोटे कंपनी के ऊपर भरोसा करना इतना आसान नहीं होगा। शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन अभी तक बाय नहीं करा है। हाँ, जब कंपनी प्रॉफिटेबल कंटिन्यू करेगा, कंपनी का ग्रोथ भी कंटिन्यू होगा, तब शायद इंस्टीट्यूशन ज़्यादा बाय करेंगे। और पब्लिक के हिसाब से बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको विजय खेड़े जी के देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके पास 18.5% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिला है, जो उनके पोर्टफोलियो के सबसे हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि देखिए सिर्फ 18.5% नहीं, विजय विजय सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम से भी उन्होंने 2.71% का होल्डिंग उठाया। तो कुल मिलाकर 20% का होल्डिंग अकेला उनके पास है। तो सोचिए, ओवरऑल 100% शेयर में 20% होल्डिंग, तो मतलब विजय केडिया जी ने अकेला उठा लिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर निवेश किया है, तो आप भी इस कंपनी के ऊपर टूट पड़ेंगे। ऐसे कभी भी मत करना। आपको चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा। चलो अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देख लेते हैं। देखिए कंपनी जब लिस्टिंग हुआ, उस टाइम इसका प्राइस था 89, और तब तब साल था 2013। उसके बाद कंपनी रॉकेट की तरफ भागा, और उस टाइम कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा हो रहा था। उसके बाद देखिए कंपनी के ऊपर धीरे-धीरे करके ऑटो इंडस्ट्रीज में स्लो डाउन आया, और इस कंपनी के भी पासा पलट गए, और जहाँ से कंपनी स्टार्टिंग हुआ था, उसी लेवल तक कंपनी आ पहुँचे। उसके बाद देखिए कंपनी फिर से धीरे-धीरे करके रिकवरी किया कोविड के बाद, और आज वही लेवल तक पहुँच चुके हैं, जिसका लाइफ टाइम हाई था। फाइनली मुझे इस पैटर्न्स वाइज अगर बात करूँ, तो मुझे जो पैटर्न्स देखने को मिला, एक लंबा सा जर्नी के बेसिस में एक काफ़ी ज़्यादा पैटर्न्स मिला, और उसी अकॉर्डिंग के हिस्से में कंपनी अगर जर्नी करे तो एक स्विंग ट्रेडिंग भी बन सकता है। मगर मैं इस कंपनी के ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म विजन के लिए चल रहा हूँ, तो मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए जरूर कंटिन्यू करूँगा। तो बाकी इस मेरे भी डिसीजन में आप भी डिसीजन मत लीजिए, पीजे के डी जी की डिसीजन में आप भी डिसीजन मत लीजिए। आपको अगर इस कंपनी के ऊपर काम करना है, तो आपके ओपिनियन के बेसिस में करिए। आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ एक बार चर्चा करके करिए। तो ये था आज का कंपनी का डिटेल्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।